वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप इस नावल के अगले किस्त देख सकें। मैंने कहा, आप अपने कपड़े बदल लें, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। कमरे में जाकर मैंने चाय तैयार की और थोड़ी देर बाद सबके लिए ले आया। सब ने आराम से चाय पी और नाश्ता किया। राउचन बहुत खुश थीं और उन्होंने मेरी मेहनत को सराहा। मैंने भी कहा, हमेशा मदद के लिए हाजिर हों। चंद दिन ऐसे ही खुशगवार गुजरे। राउचन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। घर में मेहमान भी आने लगे क्योंकि अबू और उम्मी जल्द इस्लामाबाद जाने वाले थे। एक दिन अबू को फ़ोन आया कि उनके रिश्तेदारों की शादी जल्द हो रही है और सबको शिरकत करनी है। हमने जल्द तैयारी की और सफ़र के लिए निकल गए। सफ़र के दौरान सब ने आराम किया, मैं और राउचन पीछे बैठे। राउच ने सबका ख्याल रखा और सबके लिए ज़रूरी सामान साथ लाए। सफ़र के दौरान हमने गुपशप की, चाय पी और सब ने आराम किया। राउच ने बड़े खुलूस से सबकी खिदमत की, जिसकी वजह से माहौल बहुत खुशगवार रहा। सफ़र का रास्ता लंबा था, तकरीबन 4 घंटे। हमने आराम से बैठकर बातें की और हर किसी की ज़रूरत का ख्याल रखा। राउच ने पीछे बैठकर सबकी सहूलत को यकीनी बनाया, ख़ास तौर पर बड़ों का। वो बहुत ज़िम्मेदार और ख्याल रखने वाली थी, जिसकी वजह से सबका सफ़र खुशगवार रहा। जब हम इस्लामाबाद पहुँचे तो सब ने फ़ौरन तैयार होकर शादी की तकरीब में शामिल होने की तैयारी की। तकरीब बहुत मुनज़्ज़म थी और सब खुश नज़र आ रहे थे। मैंने राउचन का हाथ थामकर कहा, तुमने सबका ख्याल रखा, शुक्रिया। वो राउचन ने मुस्करा कर जवाब दिया, सब अच्छा रहे, बस यही काफ़ी है। तकरीब में हर किसी ने खुशी का इजहार किया और मैंने देखा कि राउच न सिर्फ ख़ानदान के लिए बल्कि सब मेहमानों के लिए भी बहुत तवज्जो दे रही थी। उनकी ये खुसूसियत सबको पसंद आई। शादी की तकरीब के दौरान हमने खाना खाया, बातचीत की और एक दूसरे के साथ खुशी के लम्हात गुजारे। राउचन की मेहनत और खुलूस ने माहौल को खुशगवार बना दिया। तकरीब के इख्तिताम के बाद हम सब वापस घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में राउच ने सबकी सहूलत का ख्याल रखा, पानी और खाने का इंतज़ाम किया और हर किसी की ज़रूरत पर ध्यान दिया। उनकी ये जिम्मेदारी और ख्याल रखने की आदत सबको बहुत पसंद आई। घर पहुंचने के बाद सब ने आराम किया और दिन भर के सफ़र की थकन उतारी। मैंने राउचन की तारीफ़ की और कहा, तुमने आज वाकई सबका ख्याल रखा, तुम्हारे बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। राउचन ने हंसकर जवाब दिया, ये सब हमारे ख़ानदान और दोस्तों के लिए था। अगले दिन हमने मिलकर घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाई, मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कुछ वक्त बाहर भी गुजारा। राउचन की मोहब्बत और खुलूस ने सबके दिल जीत लिए और हर कोई उनकी तारीफ करता रहा। ये दिन खुशियों और मोहब्बत भरी यादों से भरा हुआ था। सब ने महसूस किया कि ख़ानदान और दोस्तों की कदर करना कितना अहम है और छोटे छोटे काम भी बड़े असरात ला सकते हैं। कुछ दिनों के बाद घर में एक पुरसुकून माहौल कायम हो गया। मेहमान अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए और राउचन ने घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों में सबकी मदद की। वो इतनी मोहतात और समझदार थी कि हर काम आसानी से मुकम्मल हो गया। मैंने महसूस किया कि राउचन की मौजूदगी से न सिर्फ घर का माहौल खुशगवार हुआ बल्कि सबके चेहरों पर सुकून और खुशी भी नज़र आ रही थी। हम सब ने इस बात का इदराक किया कि ख़ानदान में ताउन और मोहब्बत का कोई नाम और बदल नहीं होता। एक शाम जब सब आराम कर रहे थे, राउचन ने मुझसे कहा, ये सब खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, तुमने आज ये बात हमें याद दिलाई। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद और ताउन की अहमियत को महसूस किया। अगले चंद दिन भी इसी तरह खुशियों और प्यार भरी यादों के साथ गुजरे। हर दिन नए तजर्बे, हंसी खुशी और ख़ानदान की मोहब्बत से भरा हुआ था। चंद दिन बाद घर में एक छोटी सी तकरीबात का माहौल पैदा हुआ। मेहमानों की रवानगी के बाद सब ने मिलकर घर की सफाई और छोटे छोटे इंतज़ामात किए। राउच ने सबके साथ ताउन करते हुए हर काम को आसान और खुशगवार बनाया। इसी दौरान हमें मालूम हुआ कि रिश्तेदारों की शादी के बाद कुछ नए रिश्तेदार भी हमारे इलाके में आए हैं। उनके आने से घर में थोड़ी मज़ीद मसरूफ़ियत हो गई, लेकिन राउचन की मौजूदगी ने हर चीज़ को आसान बना दिया।
इसकी समझदारी और नरमी की वजह से सब लोग खुश नज़र आए। रात के वक्त हम सब ने बैठकर दिन भर के वाक़यात पर बात की, हंसी मजाक की और छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई। राउच ने सबको अपनी दिलचस्प बातों से महजूज किया और माहौल को खुशगवार बनाया। मैंने महसूस किया कि इसकी मौजूदगी न सिर्फ सुकून बल्कि घर में खुशी और मोहब्बत भी बढ़ा रही है। अगले दिन हमने बाहर जाकर कुछ घूमने का मंसूबा बनाया ताकि सब ताज़ा दम हों और दिन को खुशगवार बनाएं। राउच ने सफ़र की तैयारी में सबकी रहनुमाई की और सब ने इसकी मदद को सराहा। सफ़र के दिन सब ने सुबह जल्दी उठकर तैयारियां की। हमने गाड़ी में सबके लिए पानी, हल्का नाश्ता और ज़रूरी सामान रख लिया था। राउच ने सबकी सहूलत को यकीनी बनाया और हर किसी की ज़रूरियात का ख्याल रखा। रास्ते में हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर रुककर मनाजिर देखे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। राउचन की मौजूदगी ने माहौल को खुशगवार और परसुकून बना दिया और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। मैंने महसूस किया कि इसका खुलूस और समझदारी हर मुश्किल सूरत हाल को आसान बना देती है। दोपहर के वक्त हम एक छोटे रेस्ट एरिया पर रुके। सब ने खाना खाया और आराम किया। राउच ने सबके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम किया और माहौल को खुशगवार बनाया। इसकी ये आदत देखकर सब मुतासिर हुए और उसकी तारीफ की। शाम के वक्त हम मंजिल के करीब पहुँचे और सब ने मिलकर अगले दिन के लिए मंसूबा बंदी की कि किस तरह तकरीब में हिस्सा लेना है। राउच ने सबको हिम्मत दी और हर किसी के लिए सहूलतें यकीनी बनाईं, जिसकी वजह से सबका दिन खुशगवार और पुरअमन रहा। जब हम मंजिल पर पहुँचे तो शादी की तकरीब की रौनक और खुशी का माहौल सबको महसूस हुआ। घर में दाखिल होते ही हमने देखा कि तमाम रिश्तेदार और मेहमान पहले से ही तैयार थे। राउच ने सबकी रहनुमाई की और हर किसी की ज़रूरत का ख्याल रखा। तकरीब के दौरान सब ने मिलकर खुशी मनाई, हंसी मजाक की और एक दूसरे के साथ बातें की। राउच ने सबके लिए छोटे छोटे इंतज़ामात किए, जैसे खाने का एहतमाम और मेहमानों की सहूलत। सब ने इसकी मेहनत और खुलूस की तारीफ की। दोपहर के बाद तकरीब की रौनक में सब ने शरीक होने के बाद आराम किया। राउच ने सबके साथ बैठकर दिन भर की बातें की और माहौल को खुशगवार बनाया। इसकी मौजूदगी ने सबको महसूस कराया कि ख़ानदान ने ताउन और मोहब्बत किस कदर अहम है। रात के वक्त हम सब ने मिलकर दिन के तजुर्बात पर बात की और अगले दिन के लिए मंसूबा बंदी की। राउच ने हर किसी के लिए ज़रूरी इंतज़ामात किए ताकि सब आराम से वक्त गुजार सके। इस दिन का इख्तिताम सुकून, मोहब्बत और खुशियों के लम्हात के साथ हुआ। अगले दिन हम सब ने घर के बाहर छोटी सैर का मंसूबा बनाया। राउच ने सबकी सहूलत का ख्याल रखा, पानी, हल्के नाश्ते और आराम के लिए जगहें पहले से तय कर दे। रास्ते में हर किसी की दिलचस्पी के मुताबिक मनाजिर देखने के लिए रिकार्डें की गईं, जिससे माहौल खुशगवार और दोस्ताना रहा। सफ़र के दौरान हमने छोटे खेल और हंसी मजाक किए। राउचन की जहानत और समझदारी ने सबको हैरान कर दिया कि किस तरह हर किसी के आराम और खुशी का ख्याल रखा जा रहा है। बड़ों ने भी इसकी मदद और खुलूस की तारीफ की। शाम के वक्त हम वापस घर पहुँचे। सब ने थोड़ी देर आराम किया और दोबारा मिलकर रात के खाने की तैयारी की। राउच ने सबके लिए सब कुछ आसान और खुशगवार बनाया, जिससे सब ने इसकी मेहनत और देखभाल को सराहा। रात के वक्त सब ने दिन भर की यादें बांटें और हंसी खुशी के लम्हात गुजारे। राउचन की मौजूदगी ने माहौल को पुरसुकून और खुशगवार रखा। हर किसी ने महसूस किया कि ख़ानदान ने ताउन और खुलूस किस कदर अहम है। अगले दिन घर में एक मामूली सा हलचल का आगाज़ हुआ, क्योंकि कुछ करीबी रिश्तेदार हमारे यहाँ आने वाले थे। राउच ने मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दी, कमरे साफ़ किए, मेहमानों के बैठने और खाने के इंतज़ामात को मुनज़्ज़म किया। मेहमान आते ही सब ने खुशी से मिलकर बातें की और माहौल खुशगवार और परसुकून रहा। राउच ने हर किसी का ख्याल रखा, चाय और हल्के खाने का इंतज़ाम किया और सबकी सहूलत को यकीनी बनाया। इसकी ये ज़िम्मेदारी और खुलूस सबको मुतासिर कर गया। दोपहर के बाद मेहमानों ने आराम किया और हमने मिलकर खेल और बातचीत के ज़रिए वक्त गुजारा।
राउचन की मौजूदगी और उसकी समझदारी ने सबको सुकून दिया और ख़ानदान ने मोहब्बत और ताउन का माहौल कायम रखा। शाम को मेहमानों के जाने के बाद हम सब ने घर के काम मुकम्मल किए और दिन भर की थकन दूर करने के लिए कुछ वक्त आराम किया। सब ने महसूस किया कि छोटे छोटे काम और एक दूसरे का ख्याल रखने से ख़ानदान में खुशी और सुकून बढ़ता है। अगले चंद दिन भी इसी तरह खुशगवार गुजरे। घर में मामूल के काम और मेहमानों की रवानगी के बाद सब ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आना शुरू किया। राउच ने हर किसी के लिए सहूलतें यकीनी बनाईं और छोटे छोटे कामों में सबकी मदद की, जिससे माहौल मज़ीद दोस्ताना और खुशगवार रहा। एक दिन हमने फैसला किया कि सब बाहर किसी पार्क या करीबी जगह पर घूमने चले। राउच ने सबके लिए रास्ते की मंसूबाबंदी की और ज़रूरी सामान पहले से तैयार कर लिया। सफ़र के दौरान सब ने खुशी खुशी वक्त गुजारा, खेल खेले और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। पार्क में बैठकर सब ने खाने का इंतज़ाम किया और राउच ने मेहमानों और घर वालों की सहूलत का ख्याल रखा। इसने हर किसी की ज़रूरत और आराम का ध्यान रखा, जिससे सब मुतमईन और खुश नज़र आए। शाम को घर वापस आकर सब ने दिन भर के तजुर्बात पर बात की और अगले दिन के लिए मंसूबाबंदी की। राउचन की मौजूदगी ने हर लम्हे को खुशगवार और पुरसुकून बना दिया और सब ने महसूस किया कि मोहब्बत और ताउन के बगैर ख़ानदान ने सुकून कायम नहीं रह सकता। कुछ दिन बाद घर में एक गैर मुतवक्के खुशी का लम्हा आया। किसी करीबी रिश्तेदार ने अचानक दौरे का इरादा किया और सबको इत्तला दी। राउच ने फ़ौरन सबके लिए इंतज़ामात किए, मेहमानों के इस्तकबाल के लिए कमरे तैयार किए और खाने पीने का बंदोबस्त किया। मेहमान आते ही सब ने खुशी से मुलाकात की और हंसी खुशी का माहौल कायम हो गया। राउच ने सबके साथ ताउन किया, सबकी सहूलत और आराम का ख्याल रखा और हर छोटे काम में मदद की। इसकी मेहनत और खुलूस ने सबको मुतासिर किया और घर में सुकून और खुशी का माहौल पैदा किया। रात को मेहमानों के जाने के बाद सब ने मिलकर दिन भर के वाक़यात पर बात की और अगले दिन की मंसूबाबंदी की। राउचन की मौजूदगी ने हर लम्हे को खुशगवार और यादगार बना दिया और सब ने महसूस किया कि छोटे छोटे ताउन और मोहब्बत भरी बातें किस तरह घर के माहौल को बेहतर बना सकती हैं। चंद दिन बाद घर में एक पुरसुकून और खुशगवार माहौल कायम रहा। राउच ने सबके मामूलात को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे इंतज़ामात किए, जैसे कि सबके लिए पानी और हल्का फुल्का नाश्ता तैयार रखना। इसकी मोहतात और समझदार तबीयत ने सबको सुकून और खुशी दी। इसी दौरान हमने फैसला किया कि कुछ दिन बाहर घूमने जाएं ताकि सब ताज़ा दम हो। राउच ने सफ़र के लिए सामान और रास्ते की मंसूबाबंदी की और सबकी सहूलत का ख्याल रखा। रास्ते में सब ने कुदरती मनाजिर देखे, हंस हंस कर बातें की और छोटे खेल खेले। वापस आने के बाद हम सब ने मिलकर दिन के तजुर्बात बांटे और अगले दिन के लिए मंसूबाबंदी की। राउचन की मौजूदगी ने हर लम्हे को खुशगवार बनाया और सब ने महसूस किया कि ख़ानदान ने ताउन, मोहब्बत और छोटे छोटे इक़दामात किस कदर अहम हैं। चंद दिनों के बाद हमने फैसला किया कि सब घर के बाहर किसी पार्क या तफरीही मकाम पर जाएं ताकि माहौल में नयापन और खुशी आए। राउच ने सबके लिए ज़रूरी सामान तैयार किया, रास्ते की मंसूबाबंदी की और सबकी सहूलत का ख्याल रखा। पार्क पहुंचकर हमने खूब मज़ा किया, खेल खेले और सब ने आराम किया। राउचन की मौजूदगी ने हर लम्हे को खुशगवार और यादगार बनाया। इसकी मोहतात तबीयत और खुलूस ने सबको मुतासिर किया और माहौल में मोहब्बत और ताउन का एहसास बढ़ाया। शाम को वापस आकर हम सब ने दिन भर के तजुर्बात पर बात की और अगले दिन के लिए मंसूबाबंदी की। राउच ने सबकी रहनुमाई की और छोटे छोटे कामों में मदद की, जिससे घर का माहौल पुरसुकून और खुशगवार रहा। कुछ दिन बाद घर में एक खुशी भरा लम्हा आया, क्योंकि रिश्तेदारों ने दोबारा मुलाकात का वादा किया। राउच ने सबके लिए पहले से ही इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए थे, कमरे साफ़ किए, खाने पीने का बंदोबस्त किया और मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हर चीज़ तैयार कर दी। मेहमान आते ही सब ने खुशी से मिलकर बात की और माहौल खुशगवार हो गया। राउच ने सबके लिए हर छोटे काम की निगरानी की और सबकी सहूलत और आराम को यकीनी बनाया।
इसकी मेहनत और खुलूस ने सबके दिल जीत लिए और घर में मोहब्बत भरा माहौल कायम कर दिया। दिन के इख्तिताम पर सब ने मिलकर दिन भर की बातें की, हंसी मजाक किया और छोटे छोटे यादगार लम्हात गुजारे। राउचन की मौजूदगी ने हर लम्हे को यादगार और खुशगवार बनाया और सब ने महसूस किया कि ताउन, मोहब्बत और खुलूस के बगैर घर में सुकून कायम नहीं रह सकता।